भारत न्यूज़ 91 इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद है। कुछ ही दिन पहले यहाँ पर एसएससी जीडी वालों का धरना प्रदर्शन हुआ था और वो लोग मायूस होकर के अपने घरों को चले गए थे। आइए एसएससी जीडी छात्र के लीडर जो है यहाँ पर मौजूद है, आज यहाँ पर इनसे मुलाकात हो गई। उनसे पता करते हैं कि ये धरना प्रदर्शन आप लोग जो कर रहे थे अब वापस चले गए, इसे फिर करना है या नहीं करना है, इस बारे में बात करते हैं। जी बताएं, आप लोग वापस क्यों गए थे? वापस जो हमारी परमिशन थी उसको लेके परमिशन 15 दिन की मिली थी, 28 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर की। उसके बाद 2 दिन का एक्सटेंड करवाया था, पर अचानक से होम मिनिस्ट्री से ऊपर से ऑर्डर आता है कि इन बच्चों को यहाँ पर अभी बैठने के लिए अनुमति नहीं होगी, इनको तत्काल यहीं से इनकी परमिशन रद्द करो और इनको घर पे भेजो। उसके लिए हमने प्रयास किया, कुछ ठंड का मौसम था, फिर हमने युवाओं के काफ़ी एग्ज़ाम भी थे, उसके मद्दे देखते हुए हम युवाओं को एक बार घर पे भेजा। और आगे का जो हम फिर प्लान कर रहे हैं दिसंबर में पार्लियामेंट सेशन के दौरान, उस टाइम हम फिर पूरे देश के युवा जो 54,000 युवा मेडिकल फिट हैं एसएससी जीडी 2018 के, उसमें हम हज़ारों की संख्या में इकट्ठे होकर फिर हम यहाँ पे दिल्ली में आएंगे। अच्छा, ठंड की वजह से आप लोग चले गए? जी बिल्कुल, ठंड का मौसम था, कुछ एग्ज़ाम का किसी अभी कपड़े लेके नहीं आए थे क्योंकि गर्मी के मौसम में आए थे। आपको पता होना चाहिए सालों से देश के जो है अलग अलग राज्यों में बॉर्डरों पे जो किसान बैठे हुए हैं वो ठंड में भी बैठे थे, बरसात में भी बैठे थे, सख्त गर्मियों में बैठे थे। तुरंत ना ठंड देख के होते हैं, ना गर्मी देख के, ना बरसात देख करके। इस पर क्या कहेंगे? तो ये है कि 348 दिन किसान जो बॉर्डरों पे पहले अपने राज्य में उन्होंने काफ़ी टाइम 2-2 महीने बैठ के फिर वो दिल्ली में जब कूच की और काफ़ी समय से जो बैठे थे अपना किसान आंदोलन कर रहे थे, उनकी मांग थी वो बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं। फिलहाल जब तक ये इनका पार्लियामेंट सेशन तब तक वो बैठे हैं, जब तक पूरे बिल को पार्लियामेंट में रद्द नहीं किया जाए तब तक बैठे हैं। पर उन किसानों को किसी को नहीं पता था कि एकदम इनकी जो 348 दिन की मेहनत थी उनके एकदम ऐसे मोदी जी आएंगे सुबह और अनाउंसमेंट करेंगे कि हम ये गुरुपुर अपने गुरु नानक जयंती पे ये किसानों को हम ये तोहफा दे रहे हैं कि जो देश से माफ़ी भी उन्होंने मांगी किसानों से कि इतने टाइम से 750 आपने देखा कि 750 किसान शहीद भी हो गए। इतने किसान शहीदी प्राप्त करके जो उनको जो अपने कानून पे जो उनको मिला है, तो वो इनका संघर्ष था किसानों का। और बुजुर्ग थे, बहुत से युवा भी इसमें आपने देखा होगा जब ये लाल किले पे आए थे तभी के युवाओं को कुछ को गोलियां भी लगी थी, यहाँ पे मारे भी गए थे, तो नुकसान बहुत हुआ था। पर उसी नुकसान को देखते इनको जो बिल है सरकार को झुकना पड़ा। झुकना इसलिए पड़ा क्योंकि 5 राज्यों का भी चुनाव उनके मद्दे रखते इनके गले में फंदा आ रखा था। मेन जो कि यूपी का चुनाव है हाल ही में जो होगा, उसमें 103 सीटों पे इनको पूरा वो लटक रखा था इनका कि हम यहाँ से हमारी अब सरकार गिर रही है, तो उसके मद्दे रखते इन्होंने अपनी सरकार को बचाने के लिए ये किसान तो आप लोग क्यों उठ गए? आप भी इसी तरीके से दबाव बढ़ा सकते थे सरकार पे, तो सरकार क्या पता आपके इस आंदोलन को देख के झुक जाती वो भी। ये उसकी भी कुछ वजह थी जो हम आपको ये शेयर नहीं कर सकते। पर आगे आने वाले दिसंबर में हम पूरे युवा भी इसको अभी किसान बिल जो वापस है उसको देख के उत्साह हो गया, उनमें भी मोटिवेशन भरा है, तो पूरे युवा अब तैयार हैं। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, हर स्टेट में हमने अपने अपने बंदे लगा रखे हैं कि युवाओं को इकट्ठा करके हज़ारों की तादाद में हम फिर इसी जंतर मंतर पर आएंगे। और पार्लियामेंट में हमारे जो विपक्षी पार्टी है वो भी हमारी पूरी सपोर्ट कर रही है, पार्लियामेंट में भी इसकी आवाज़ उठेगी युवाओं की। जो 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र के लेके जबकि लाखों पद खाली पड़े सरकार के पास, और अभी तक तो फिलहाल जो वैकेंसी निकाली तो उसी में इन्होंने खाली पद पड़े, उसी में हमको नहीं लिया जा रहा। तो सरकार के हमारा ये है कि या तो ये 10 दिन के अंदर अंदर सभी को तत्काल नियुक्ति पत्र दे दें, नहीं तो आने वाले टाइम पे हम इनको युवा सब पे भारी पड़ेगा। मोदी जी ने जो तीनों कृषि कानून वापस लेने का निर्णय लिया है, उस पर क्या कहेंगे कि उन्होंने बिल्कुल 1 साल के बाद ही ये लेना था, जब लेना ही था वापस तो पहले ले लेते, इतनी सारी जानें नहीं जाती, इतने सारे लोग परेशान नहीं होते, इतने सारे किसान बहुत कुछ खोया है वो खोते नहीं। तो शुरू में थे इनके मंत्री ये खुद बोलते थे कि भीड़ लगाने से या ऐसे हंगामा करने से घेराबंदी करने से हम कानून वापस नहीं कर सकते। ये किसानों के इन्होंने देखा होगा खालिस्तानी नक्सलवादी पाकिस्तानी बोला गया इनको कि ये किसान नहीं है, ये पैसे लाकर छोड़ा गया, जब पार्टी के बंदे हैं, इस तरह से इन्होंने बहुत से अन्य शब्द बोले गए किसानों पर। वही सरकार अब सुबह फिर पूरे भारतीय जनता पार्टी उनके जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद आते हैं और देश के किसान से माफ़ी भी मांगते हैं और कानून वापस लेने का वो भी निर्णय सबके सामने। क्या वजह है? कल तक जो आतंकवादी खालिस्तानी था आज वो किसान हो गया। किसान इसलिए क्योंकि अभी इनका जो चुनाव का है ना मेन उसका है, वो उसका दबाव है चुनाव का, क्योंकि इनकी सरकार पूरी तरह से
गिर रही है, इनके लाठियाँ पड़ रही है हर जगह, इनके नेताओं को वहाँ से धक्के मार के निकाला जा रहा है, हर जगह पे इनकी एंट्री बंद हो रही है। इसलिए इनको उसके देखते हुए कि हमारी सरकार बिल्कुल खत्म हो जाएगी आने वाले। कृषि कानून वापस लिया है इन्होंने, लेने का निर्णय लिया है, तो आपको क्या लगता है एमएसपी पे गारंटी देंगे? बिल्कुल सब कुछ करेंगे। अब इनके पूरा दबाव है क्योंकि इलेक्शन उन्होंने अभी इसके कल भी मीटिंग की है इस पर, उनका ये एमएसपी का भी रहेगा मेन मुद्दा। एमएसपी का है क्योंकि एमएसपी पे खरीद नहीं होती है। बोल देते हैं कि हम एमएसपी पे हर जगह पे खरीद कर रहे हैं, पर खरीद वास्तव में नहीं हो रही। तो किसानों का यही निर्णय, उन्होंने कल भी मीटिंग की है जो यूनियन के किसान हैं, तो उन्होंने कहा जब तक हमारी एमएसपी का कानून रद्द होने के बाद तत्काल एमएसपी का गारंटी नहीं देते, हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे बॉर्डर से। नाम क्या हुआ आपका? मेरा सुरिंदर चौधरी फ्रॉम पंजाब। तो आप एसएससी जीडी छात्र के लीडर हैं? जी, मैं SSGD 2018 के जो मेडिकल यूथ है उनका मैं लीडर तो हूँ। ये आंदोलन को आप ही लीड कर रहे हैं? जी जी, जो अभी आंदोलन हो रहा था? बिल्कुल जी, हम 14 फरवरी से कर रहे हैं, पिछले 10 महीने से और हम अब भी कब करने का आप लोगों का इरादा है, कब हम आने का? दिसंबर के शुरू में हमारा है निर्णय कि अभी तक डेट फिक्स नहीं किया है, दिसंबर में हम आएंगे। वो भी इस बार हज़ारों की संख्या, और तब तक नहीं इस बार हिलेंगे जब तक युवाओं को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता। और मेरा ये नेशनल मीडिया जो मीडिया है, इनको भी मेरा अनुरोध रहेगा, अगर आपको परमिशन नहीं मिली यहाँ धरना प्रदर्शन करने की तब? देखो हम तो यूथ हैं, परमिशन का तो इन्होंने बस एक चला रखा फंडा कि ऐसे नहीं है वैसे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे, ये जाली दिखाते हैं। तो हम कोई परमिशन अगर मानेंगे हमारी बात ठीक है, हमारा हक, हम अपना हक मांगने के लिए आ रहे हैं, ना कि यहाँ पे कोई दंगा फसाद करने, ना किसी की पार्टी से हम वो बिलोंग करते हैं। हम अपने हक के लिए आ रहे हैं, तो हमें वो परमिशन का कोई नहीं। अगर मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम अपने आप अपने अच्छा, साथ। रोजगार की बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने पकौड़ा तलना भी रोजगार बताया है, जी, तो भाई वो भी रोजगार है, उस पर क्या है? पकौड़ा तलना, तो अब पकौड़े तलने भी बंद हो जाएंगे क्योंकि आपने देख रहे हो कि 50-60 रुपये प्याज मिल रहा है, आलू देख लो 40-50 रुपये, और 250 रुपये लीटर तेल मिल रहा है, सरसों का तेल मिल रहा है। 100 पार कर गए। हाँ, तो टमाटर 100 रुपये पार हुआ है, तो कहाँ से तले? पकौड़े भी तलने बंद हो गए, कोई रोजगार तो बचा नहीं है। पहले प्रधानमंत्री बोलते पकौड़े तलो, रोजगार है आपके पास, अब पकौड़े भी तलने मुश्किल हो गए हैं, रोजगार भी नहीं है, कुछ कहाँ पे जाएँ? बेसन की भी रेट हाई हो रहे हैं, सब कुछ हाई हो गया है, तेल भी। आप कह रहे हैं कि बड़ा आंदोलन करेंगे, तो इस बार नया क्या होगा आपके आंदोलन? नया बहुत है कि इसलिए हमारी पार्टी जो पार्लियामेंट सेशन है मेन, वो उसमें हमारी आवाज़ MPs है जो एंटी MPs है, वो हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे। उसका हमें काफ़ी बेनिफिट रहेगा क्योंकि सरकार पर दबाव बनेगा। काफ़ी MPs हमारी। आपको इतना यकीन कैसे कि वो आपकी आवाज़ उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे क्योंकि हाँ, मैं खुद पंजाब से हूँ, मेरे पंजाब के काफ़ी MPs हैं जो कांग्रेस के, हम पार्टी के तो नहीं कर रहे पर वो यूथ की सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने अच्छे से हमारी बात हो चुकी है कि हम आपकी बात। आप जो यहाँ आंदोलन कर रहे थे, कितने लोग आए कांग्रेसी जो आपसे यहाँ पर आकर के आप लोगों को यकीन दिलाया कि ये आंदोलन आप लोगों का कामयाब रहेगा, हम आपके साथ हैं? कितने लोग हैं, कौन थे? कोई और नहीं है, ये MPs जो हैं यहाँ पे किसान के जो MPs। जब आपने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए, कोई नहीं आया, तो फिर कैसे यकीन है आपको वो लोग संसद में आपकी बात रखेंगे? नहीं आए, जो जसबीर सिंह गिल डिम्पा जो खडूर साहब से MPs हैं, और जो गुरजीत सिंह औजला जी वो अमृतसर के MPs हैं, और रणबीर सिंह बिट्टू जी लुधियाना के MPs हैं। और जी, आप लोग जब बैठे थे? जी आए थे क्योंकि आप आंदोलन करेंगे तो क्या राजनीति से जुड़े लोग भी शामिल होंगे? नहीं, राजनीति से हमें वो आएंगे तो अगर वो सपोर्ट करने आएंगे यूथ को, वैसे कोई राजनीति। कौन आने वाला? काफ़ी हमारे अब ये जैसे भीम आर्मी के चीफ जो चंद्रशेखर आज़ाद जी आएंगे, खुद आएंगे वो। और इधर हमारा रहेगा कि प्रियंका गांधी से भी उनका भी हमारी बात चल रही है, अगर वो भी आएंगे, हम सबका सपोर्ट ले रहे हैं, बाकी पार्टी से नहीं। हम बहुत बड़ा आंदोलन करने बिल्कुल बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और आंदोलन ये कि हम 10 महीनों से परेशान हो चुके हैं युवा। अब लड़कियां आप देख रहे हो कि कितने समय से ठंड में दूसरी बार फिर सर्दी आ गया हूँ। इतनी मजबूरी है कि अगर ये रोजगार देते तो हमें ज़रूरत ना पड़ती, हम क्यों सरकार से, हम सरकार। वो आंदोलन भी इसी तरह हुआ कि 15 दिन की परमिशन दे करके फिर उसके बाद घर को वापस कर दिया जाता है, जिस तरह अभी आप लोग घर चले गए। वो पीछे की बात है, तो मैंने कुछ कमियां होंगी हमारे में होंगी, तो आगे जो रहेगा वो हमारा पूरा वो सिस्टम से चलेगा। और जब तक ये SSC और सरकार गृह मंत्रालय हमें पूरा आश्वासन नहीं देता लिखित रूप में कि आपका ये हम अपॉइंटमेंट करेंगे, तब तक हम इस दिल्ली से नहीं जाएंगे। बताइए, UPSC वाले भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और रेलवे ग्रुप D वाले भी प्रोटेस्ट करने की तैयारी में है, और SSC GD वाले आप लोग कर ही रहे हैं, तो गोलबंदी में आएंगे या अकेले आएंगे? नहीं, हमारा तो अलग, हमारी यूनियन अलग है, उनसे नहीं है हमारा। बाकी तो बढ़िया है कि आएंगे तो ज़्यादा दबाव बढ़ेगा। दबाव तो देखो हमारी ज़्यादा की तादाद होगी उतना आंदोलन का जो है असर पड़ता है। तंदाल तो हमारी SSGD की बहुत है, पर उनका जो है वो ग्रुप D का हमारे साथ उनका कोई है नहीं। बाकी बढ़िया है कि आंदोलन करने ऐसे तो सरकार मानने वाली नहीं है, क्योंकि मोदी जी हर साल 2 करोड़। इस आंदोलन में तादाद तो दिखे नहीं जो आप लोग बैठे थे 15-17 दिन अभी,
वो पीछे को एग्ज़ाम की वजह से कुछ था नहीं, बाकी आगे आने वाले टाइम में आप देखना कि कितने हज़ारों की संख्या में यूथ यहाँ पे जंतर मंतर में है। अच्छा, मोदी सरकार तो दावा करती है भाई हमने बहुत ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिया है। रोजगार 2 करोड़ का हर साल का उन्होंने जुमलाबाजी दिया था और कुछ नहीं है, वो लॉलीपॉप दिया। वो जब तक जो युवा चूस रहा था, अब वो ख़त्म हो गया इनका, तो वो चल नहीं रहा। और 2 करोड़ की रोजगार की बात करते हैं, इनसे 54,000 युवा तो लिए नहीं जा रहे हैं, जो वैकेंसियाँ लाखों पद खाली पड़े हैं, और 2 करोड़ कहाँ से देंगे ये? फिर इतने सारे ज्ञापन तो अभी इनके वो है कि वोट लेने के नाम पे करते हैं सब कुछ, कि युवा को भी अपनी अटैच में कर लो। अब मौका जब इलेक्शन आता है तब ये फिर वादे करते हैं बड़े बड़े, हम इतने करोड़ रोजगार देंगे, किसानों के लिए ये करेंगे, मजदूरों के लिए ये करेंगे, पर ये करते कुछ नहीं है, खाली इनके वो लॉलीपॉप होता है वो। अच्छा, इनका एक और दावा है कि निजीकरण से जो है वो रोजगार बढ़ेंगे, तो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। कब तक इंतजार करें? 2014 से ये बोल रहे हैं, अब भी 21 चल रहा है, कितने साल और इंतजार लगता करें? है कि निजीकरण से रोजगार के बिल्कुल। और निजीकरण कितना सही है ये हम तो नहीं मानते। ये तो बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास लेके बोलते हैं, ये चलते हैं, पर ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि इनकी सरकार अभी 7-8 साल से चल रही है। बिल्कुल इन्होंने पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, देश को बेच रहे हैं, रेलवे को बेच रहे हैं, धीरे धीरे सब खत्म कर रहे हैं। अभी एयरटेल का आप देख रहे होगे, इनके कितने एयरटेल का वो बेचारे कितने दिन से रो रहे हैं कि हमें उनका रोज़गार छीना जा रहा है। जिनके पास रोज़गार है उनको भी छीना जा रहा है, उनका रोज़गार भी छीना जा रहा है।